हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। किसके बारे में? जेंडर के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग ना। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जेंडर का अर्थ होता क्या है। देखेंगे, ये देखिए, जेंडर इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, यानी कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष का भेद जाना जाए उसे जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष का भेद जाना जाए उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। तो इंग्लिश में जेंडर के प्रकार कितने होते हैं? इंग्लिश में जेंडर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे पुल्लिंग कहा जाता है। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। तीसरा क्या है? न्यूटर जेंडर, जिसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। चौथा है कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहा जाता है। तो इसके डेफिनेशन को समझ लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? इट डिनोट्स अ मेल पर्सन और एनिमल। हाँ, यानी कि जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है। मेल पर्सन और एनिमल यानी क्या? पुरुष जाति का। तो जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे कि देखिए, इसका उदाहरण देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। ये देखिए, पहला है प्रिंस। प्रिंस यानी क्या? राजकुमार। देखिए, सुन के ही सेंस हो जाता है कि ये क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए क्या कहा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे कि देखिए, हीरो, लायन, टाइगर, बॉय, ये शब्द क्या है? ये सब नाउन है। तो ये पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे फादर, मैन, ऑक्स। तो जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा जेंडर क्या है? हम फेमिनिन जेंडर, हाँ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। इट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल, यानी कि इसमें क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए, प्रिंसेस, हाँ, हीरोइन, लायनेस, हाँ, टाइग्रेस, गर्ल, मदर, वुमेन, काओ। ये शब्द सुनकर क्या लगता है कि ये स्त्री जाति का बोध, इसमें क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। और तीसरा इसका प्रकार क्या है? जेंडर का तीसरा प्रकार न्यूटर जेंडर, जिसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। देखिए, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि इसमें निर्जीव वस्तुओं का क्या होता है? निर्जीव पदार्थ का बोध होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, बुक, पेन, टेबल, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना। चेयर, हिल, रिवर, कंप्यूटर, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। जितने भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं वे सब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और एक बात नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हूँ लेकिन आप नोट कर लीजिए, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वे सब किसके अंदर आते हैं? न्यूटर जेंडर के अंदर ही पकड़ा जाता है। या आप ध्यान में रखिए, जितने भी कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वे सब के सब किस में आते हैं? न्यूटर जेंडर के अंदर ही रखा जाता है। और एक चीज़, जितने भी स्मॉल एनिमल्स एंड क्रिएचर्स होते हैं, जितने भी स्मॉल एनिमल्स एंड क्रिएचर्स होते हैं वे सब भी न्यूटर जेंडर के अंदर पकड़ा जाता है। स्मॉल एनिमल्स एंड क्रिएचर्स यानी क्या? जैसे कि एंट, फ्रॉग, स्नेक, क्रो, स्पैरो वगैरह वगैरह, जितने भी ऐसी चीज़ें स्मॉल एनिमल्स एंड क्रिएचर्स वे सब किसके अंदर आते हैं? न्यूटर जेंडर के अंदर ही पकड़ा जाता है। हाँ, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। हाँ, अब आइए हम देखेंगे चौथा जेंडर के बारे में। चौथा जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? देखिए, इट डिनोट्स बोथ फॉर मेल्स और फीमेल्स, यानी कि जिस नाउन से स्त्री पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है, जिस नाउन से स्त्री पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल क्या है? बेबी, बेबी, शिशु, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कजिन, पेरेंट्स, स्टूडेंट, ये सारे वर्ड्स क्या? जैसे टीचर्स, डॉक्टर ना, पायलट, ये सब क्या है? मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। तो इस तरह के शब्द को क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर कहा जाता है। तो हमने क्या सीखा? इंग्लिश में जेंडर के कितने प्रकार होते हैं?
4 प्रकार होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए पहला क्या है, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन यानी कि जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। दूसरा क्या है, फेमिनिन जेंडर। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। तीसरा क्या देखा हमने, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। और इसके अंदर मैंने क्या कहा था, जितने भी कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वे भी सारे शब्द इसमें आ जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। और जितने भी स्मॉल क्रिएचर्स एंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एंट, स्नेक, फ्रॉग, क्रो, स्पैरो, इस तरह के जितने भी स्मॉल एनिमल्स एंड क्रिएचर्स होते हैं वे भी न्यूट्रल जेंडर के अंदर पकड़ा जाता है, रखा जाता है। और चौथा हमने क्या पढ़ा, कॉमन जेंडर, यानी कि जिस नाउन से स्त्री पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देख चुका। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।